सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज प्रश्न कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है मेजरमेंट यानी मापन। कल तक हमने जो मापन के लगभग 37 क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम उससे आगे शुरुआत करेंगे, जो कि 38 नंबर होगा। तो आइए देखते हैं 38 नंबर क्या कहता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो महासागर में डूबी हुई वस्तु होती है, उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला है आइडियोमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है सेक्सटेंट, डी है सोनार। ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो सोनार है, सोनार का प्रयोग महासागरों में डूबी हुई वस्तु के पता लगाने में किया जाता है, यानी आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। जो ध्वनि यानी साउंड होता है, उसकी तीव्रता के मापन में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। पहला है क्रोनोमीटर, बी है एनीमोमीटर, सी है ऑडियोफोन, डी है ऑडियोमीटर। ये भी एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑडियोमीटर, यानी जो साउंड यानी जो ध्वनि की तीव्रता मापने में जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है ऑडियोमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पहला है वायुमंडलीय दाब, बी है आर्द्रता, सी है उच्च ताप, डी है घनत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च ताप, यानी जो हाई टेम्परेचर होता है उसके मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखिए एसएससी सीजीएल 2006, यूपीपीसीएस प्री 1998, यूपीपीसीएस मेंस 2008, 2016, यूपीपीएससी प्री 2006 इत्यादि क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे आने की भी संभावना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। पहला है पानी के बहाव की गति का, बी है पानी की गहराई का, सी है पवन वेग का, डी है प्रकाश की तीव्रता का। ये भी एमपीपीसीएस प्री 2012, यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो एनीमोमीटर होता है वो पवन की वेग मापन में प्रयोग किया जाता है, यानी जो उसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42, जो कि आज का बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसे मिलाना है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में है भौतिक राशियाँ, सूची 2 में है इकाइयाँ। तो सूची 1 है त्वरण, इसका है जूल, बी बल, दूसरे में न्यूटन सेकंड, सी है कृत कार्य, तीसरा है न्यूटन, डी है आवेग और चौथा है डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, इसे मैच कराते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो त्वरण का मात्रक पहला है, यानी जो त्वरण का मात्रक होगा वो होगा 4, यानी A4, यानी होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी में देखते हैं बल, बी तो जो बल होता है वो होता है न्यूटन का, तो बी का 3 होगा। इसी तरह सी में देखते हैं जो कृत कार्य है वो होता है जूल का मात्रक,
यानी 1 होगा। वहीं डी की बात करें आवेग, तो जो आवेग होता है वो न्यूटन सेकंड का मात्रक होता है, यानी इसका 2 होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले में 4, तो पहले में 4 नहीं है, ये नहीं होगा। ये 3 है, ये भी नहीं होगा। सी में ये 2 है, ये भी नहीं होगा। ये 4 है, यानी पहले का 4, तो 1 सही है। बी है, बी में 3, बी में यहाँ 2 है, ये नहीं होगा। यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 है, हाँ हो सकता है। यहाँ 3 है, ये भी हो सकता है। सी में देखते हैं, सी में 1, या तो सी में 3 नहीं होगा, 1 हो सकता है। 4 ये भी नहीं होगा, सी में 1 ये हो सकता है। इसी तरह डी में 2 चाहिए, तो डी में 4 है, ये नहीं हो सकता। डी में 2 है, ये हो सकता है। और डी में 1 है, ये नहीं हो सकता। और डी में 2 है। तो इसमें जो सही दिख रहा है वो होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। पहला है कार्य का मात्रक जूल एसआई मात्रक, बी है बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सी है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, डी है दाब की डाइन। ये लोअर पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाब, यानी जो डाइन है ये दाब का एसआई मात्रक नहीं है। बाकी जितने अन्य 3 हैं उन सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44, ये भी मैच कराने के लिए है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला है इकाई है और सूची 2 में प्रचाल है। तो जैसे वाट है तो ऊष्मा, नाट है नौ संचालन, एक तरफ नाटिकल मील और कैलोरी समुद्री जहाज की गति और शक्ति। तो आइए इसको मैच कराते हैं। तो पहला होगा ए, यानी जो वाट है वो वाट होगा शक्ति का मात्रक, यानी पहले का 4, ए में 4 होगा। और दूसरा है नाट, यानी जो बी होगा, नाट है, जो नाट है वो होगा 3, यानी जो नाट है वो समुद्री जहाज की गति है, यानी बी का 3 होगा। इसी तरह सी देखते हैं, सी में दिखा है नाटिकल मील, तो नाटिकल मील जो होगा वो होगा 2, यानी नाटिकल मील नौ संचालन, इसका 2 होगा, सी का 2 होगा। उसी तरह डी है कैलोरी, तो जो कैलोरी है तो उसका कैलोरी का मात्रक 1, यानी जो ऊष्मा जो है कैलोरी का मात्रक है। तो ये हमारा बन के तैयार होगा। ए में 4 होना चाहिए, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो आइए देखते हैं आंसर की तरफ कि आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें आंसर दिया हुआ है। ए में देखते हैं 4, तो ए में 3 है, नहीं होगा। 1 है, 2 है, नहीं होगा, यानी ए में 4 सी वाले में दिख रहा है। बी में 3 चाहिए, तो बी में 3 सी वाले में है, हाँ ये है। सी में 2 चाहिए था, तो सी में 2 है। डी में 1 चाहिए था, तो डी में 1, ये सी वाले में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं एक और सम्मिलित करने वाला प्रश्न। सम्मिलित कीजिए, एक है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, और दूसरी तरफ है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और ऊष्मा। तो आइए इसको भी सम्मिलित करते हैं। तो ए का देखते हैं पहले क्या होगा। तो ए का जो है जूल जो है वो होगा कार्य, यानी ए का 3। एम्पियर यानी 2, बी जो एम्पियर होगा वो होगा धारा, बी का 1। इसी तरह देखते हैं वाट, सी, तो सी का होगा सामर्थ्य, यानी सी का 2। इसी तरह देखते हैं डी वाला जो कि वोल्ट है, तो वोल्ट होगा डी में
4 यानी ओल्ड का 4 यानी ये होगा 4। इसी तरह देखते हैं ई जो कि कैलोरी है, तो कैलोरी का जो मात्रक है वो होगा ऊष्मा यानी ई का 5 होगा। तो हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखते हैं ए में 3 एक ही में है और बाकी किसी में नहीं है, और बी में 1 है, सी में 2, डी में 4, ए में 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है नॉट, जहाज की चाल मापन में। बी है नाटकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। सी है एंगस्ट्राम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। डी है प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो प्रकाश वर्ष है वो समय मापन की इकाई बता रहा है, लेकिन ये समय मापन की नहीं होगी, बल्कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो होता है दूरी मापन की इकाई, यानी जो प्रकाश वर्ष होगा वो दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47। इसमें भी सम्मिलित करना है। एक सूची 1 में है और सूची 2। सूची 1 है एनेमोमीटर, बी है सिस्मोग्राफ, सी है बैरोग्राफ, डी है हाइग्रोमीटर। एक तरफ सूची 2 दी गई जो भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायुवेग, आर्द्रता। तो आइए इसका भी मैच कराते हैं। तो ए है ए एनेमोमीटर। तो जो एनेमोमीटर होता है वो होता है वायु का वेग मापने में, यानी इसका होगा ए का 3। उसी तरह सिस्मोग्राफ है यानी बी, तो बी जो होगा वो होगा भूकंप की तीव्रता मापन में, तो बी का 1 होगा। इसी तरह जो सी होगा बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ से हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी सी में 2 होगा। उसी तरह देखते हैं डी यानी हाइग्रोमीटर होगा, तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो होता है आर्द्रता मापन में, यानी डी का होगा 4। तो इसी तरह आइए देखते हैं इसका जो सही होगा क्या होगा। ए में 3 होगा, तो ए में 3 देखना है, तो ए में 1 4 4 4, तो ए में जो 1 है वही 1 ही आ रहा है, ए में 3, और बी में 1 है, यहाँ पे बी में 1 है, और सी में 2 होना चाहिए, तो यहाँ भी सी में 2 है, और डी में 4 होना चाहिए, तो यहाँ भी डी में 4 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग मापन के 47 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि इतना पर्याप्त है। आप लोग अगर ये 3 लेक्चर अगर पूरा देख लेते हैं 10-10 12-12 मिनट के, तो इससे जितने भी मापन के क्वेश्चन हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग अगर देखिए तो तीनों मापन के वीडियो देखिए। कल एक और नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।